फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द सेक्शनल टाइमिंग जो IBPS RRB ने इंट्रोड्यूस किया है इन RRB स्केल 2 एंड 3 एग्जाम ऑल्सो। तो बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं भी कुछ बिजी था और मैं भी कुछ अपनी पढ़ाई कर रहा था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे इस सेक्शनल टाइमिंग को टैकल कर सकते हैं और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास ये डाउट थी कि ये सेक्शनल टाइमिंग के कारण ये जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। जैसे हम लोग पहले जिस तरह से अटेम्प्ट करते थे किसी एक सेक्शन को वेटेज देके, जैसे मान लो कि हमारा अगर रीजनिंग मजबूत है या फिर मान लो हिंदी मजबूत है तो हम लोग क्या करते थे, उस पर ज़्यादा टाइम दिया करते थे। बट IBPS ने चूँकि इंट्रोड्यूस कर दिया है अबाउट सेक्शनल टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसके अनुसार ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। चूँकि आप लोग को मैं पहले बता चुका था कि ये कभी भी चेंज हो सकता है बिकॉज इट वाज अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड इन द IBPS RRB एग्ज़ाम इन इन प्रीलिम्स। सो ये बिल्कुल प्रिडिक्टेड था कि हम लोग के भी पेपर में ये सेक्शनल टाइमिंग आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेक्शनल टाइमिंग की, तो सेक्शनल टाइमिंग से हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शनल टाइमिंग हमारे लिए नहीं है, बस ये सबके लिए है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ जैसे कि कैसे इस सेक्शनल टाइमिंग का यूज़ किया जा सकता है परफेक्टली, है ना। अब हमारे पास जो टाइम बच रहा है, कितने आज 20 हो गए हमारे पास, मैक्स जो टोटल डेज़ बचे हैं लेफ्ट अभी वो है 8 डेज़, है ना। 29 को हमारी पेपर है। तो कैसे हम लोग इसको मतलब टैकल कर सकते हैं, राइट। तो जैसे दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि कंप्यूटर सेक्शन के लिए हमारे पास 15 मिनट्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी 15 मिनट्स हैं। एंड देन 30 मिनट्स फॉर हिंदी और इंग्लिश वट एवर यू चूज़। एंड देन 30 मिनट्स ईच फॉर रीजनिंग एंड क्वांट। तो आई थिंक कि रीजनिंग और क्वांट के लिए सफिशिएंट टाइम तो नहीं है, बट इतने टाइम है कि हम लोग जो शुरू से स्ट्रैटेजी बनाते आ रहे हैं कि हम लोग को 16 to 18 क्वेश्चन बनाने हैं, सो स्टिल वी कैन डू इन दैट 30 मिनट्स, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको फोकस कहाँ पे करना है कि मान लो कि अगर आपका जो वीक था या फिर कोई भी मान लो कोई भी चीज़ जो काफ़ी मजबूत था ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब वो हो गई है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं बात करूं कंप्यूटर और FA की, तो आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो दिस टाइम। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास 15 मिनट्स है। अब पहले क्या होता था कि लोग 10 मिनट 8 मिनट दे के कंप्यूटर बना के उसके बाद बचे हुए टाइम को वो यूटिलाइज़ कर लेते थे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में, लाइक रीजनिंग में और क्वांट में। बट अब ऐसी बात रही नहीं। तो अब आप लोग क्या करना पड़ेगा कि हर सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 15 मिनट है। 15 मिनट बैठ कर ही क्या करोगे आप कंप्यूटर में, राइट। तो इस बचे 8 दिनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेक्शनल टाइमिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं कि अब आपके पास कंप्यूटर और FA जो भी बचे हुए हैं, अब बचे हुए दिनों में बस आपको कंप्यूटर को रिवाइज़ कर लेना है, देन फिनेंशियल अवेयरनेस को रिवाइज़ करना है और हिंदी की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 सेक्शन है, अब देखो चूँकि उधर 30 मिनट्स जो हमारे पास बच रहे हैं रीजनिंग पॉइंट में, वो सबके लिए है। हर सेक्शन में सबके लिए बराबर टाइमिंग है, राइट। तो अगर आपका मान लो थोड़ा कमज़ोर भी था ना, थोड़ा वीक भी था अगर रीजनिंग क्वांट, तो आपको डरने की ज़रूरत इससे है नहीं, है ना। अब क्या करो, जो भी मैंने कंप्यूटर कैप्सूल भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको क्या करो, अभी से लग जाओ। अगर आप रिवाइज़ भी करोगे ना, आप चाहो तो बचे हुए 8 दिनों में कम से कम 2 टाइम्स यू कैन रिवाइज दिस, राइट। उसके बाद FA की बात करूँ तो अगर आपने FA के नोट्स बनाए होंगे तो आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो 6 महीने की। जैसे हालांकि मैं पढ़ रहा था सिंस जनवरी, फाइनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी कर रहा था, बट जो प्रैक्टिस जो हमें रिवीजन करनी है ना, वो जनवरी से नहीं करनी है, बिकॉज जनवरी से लेके अभी तक रिवीजन करना इट्स वेरी टफ टू मेमोराइज ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो हम लोग को क्या करना है ना, बस अप्रैल से लेके अभी तक पढ़ना है, अप्रैल से लेके सितंबर तक। एक चीज़ और, सितंबर में आप, ये भी किसी की कन्फ्यूजन होती है कि सितंबर में कब तक पढ़नी है, तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आप पढ़ के जाओ। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, जो क्वेश्चन थे 3-4 दिन पहले के क्वेश्चन आ गए थे और मैंने वो पढ़ा नहीं था। 10 से 15 सितंबर तक ही पढ़ा था। मैंने सोचा इस महीने की आएगी नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल क्लोज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं सितंबर के। तो आप लोग उसको छोड़ना नहीं है। आपको ज़्यादातर फोकस जो करना है 6 महीने में, वो फोकस करना है सितंबर, देन अगस्त और जुलाई अगस्त सितंबर पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी 3 महीनों को नहीं पढ़ना है, बट फोकस जो रखना है ज़्यादा जुलाई अगस्त और सितंबर के फाइनेंशियल अवेयरनेस पे रखना है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल मई जून पे आप रखना है, बट 90% थोड़ा सा वो उसको वेटेज दे सकते हैं। इसको 100% में एकदम पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है, जुलाई अगस्त और सितंबर को। उसके बाद बात करूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे GDP का क्वेश्चन जो बहुत सारे
जो कंपनीज है वो प्रेडिक्ट करती है अबाउट इंडिया जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी, तो वो आपको उसको जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो बिल्कुल हर महीने में अगर जीडीपी का प्रिडिक्शन दिया हुआ है 5-6 क्वेश्चन उससे रिलेटेड, उसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ो। अगर आप पाई आर स्क्वायर का ले चुके होगे तो उसमें देखना एक पीडीएफ आई है सितंबर में, तो जो लेटेस्ट प्रिडिक्टेड जीडीपी है ऑफ इंडियाज़, आपको बस वही रीड करना है, राइट। उसके बाद आरबीआई हो गया, आरबीआई का जो भी सर्कुलर है ना, सबसे पहले आप सर्कुलर को रिवाइज करना। जो नॉर्मल फाइनेंशियल अवेयरनेस की होती है उससे पहले आप उसको क्या करना है, पहले आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ने हैं आपको, जो भी चेंजेस हुए, रिसेंट चेंजेस जो पहली बार हुए हैं, राइट, तो उसको आपको पढ़ना है। अब फिनेंशियल अवेयरनेस को कैसे पढ़ना, रिवाइज करना है। फिनेंशियल अवेयरनेस में जब आप रिवाइज करोगे तो देखना उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है इंश्योरेंस रिलेटेड, तो इंश्योरेंस रिलेटेड को आप वेटेज कम दे सकते हो, बिकॉज नॉट एवरी क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, राइट। तो आपको हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है उसमें, इंश्योरेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट जो इंश्योरेंस में भी देखना आप कैसे, कोई कोई पॉलिसी ऐसी आ जाती है जिसका नाम बिल्कुल अनोखा और यूनिक होती है, जो काफ़ी चर्चा में होती है, तो उस प्रोडक्ट को आपको याद रखना है। बट आरबीआई से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, न्यू चेंजेस से रिलेटेड बैंकिंग सिस्टम में, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक चीज़ को रिवाइज करना है आपको, राइट। तो ये हो गई फाइनेंशियल अवेयरनेस की। और एक चीज़ और, अगर आपने रिवाइज कर लिया, मान लो आपने 2 महीने की रिवीजन कर ली या फिर 1 महीने की रिवीजन कर ली, तो कोई भी यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, 1.5x स्पीड कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ अप्रैल मंथ, एमसीक्यू पूरा देखो, आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। 1.5x स्पीड से देखो, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि 1.5 घंटा 2 घंटा आप उसको एमसीक्यू पे दे रहे हो, राइट। तो आपको ये चीज़ करनी है। अब हम बात करेंगे अबाउट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 15 मिनट बहुत होते हैं, कंप्यूटर की कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर क्वेश्चंस मल्टीपल जो आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ने में, तो इस कारण से आपको थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस में ना रीडिंग काफ़ी फास्ट रखनी पड़ेगी। बट कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर आपको आराम से कर सकते हो विद इन 15 मिनट्स, बहुत ईजी है। विद इन 15 मिनट्स के आप 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो कंप्यूटर, बस ऑन कंडीशन कि आपने बिल्कुल एक बार कैप्सूल पढ़ लिया हो। कैप्सूल को पढ़ने में, कंप्यूटर कैप्सूल को पढ़ने में मुश्किल से आपको 2 दिन लगेंगे, 2 दिन भी नहीं लगेंगे, 1 दिन में पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। छोटा सा कैप्सूल ले लो, हर चीज़ पढ़नी नहीं है आपको, ज्ञाता नहीं बनना है कंप्यूटर का, राइट। तो इस तरह से आप कंप्यूटर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फोकस ये करना है कंप्यूटर में 12-13 नंबर आ जाए किसी भी तरीके से, 12-13 नंबर लाने के लिए आपको एटलीस्ट 28 से 30 क्वेश्चन सही करने होंगे, मीन्स मोर देन 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, राइट। उसके बाद एफ में भी आपको कोशिश करनी है कि 15+ नंबर है। मैं बार बार बोलता हूँ 15+ ही क्यों, 20+ भी नंबर आ सकते हैं अगर मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो क्यों, चूँकि लास्ट टाइम जैसा मैं क्वेश्चंस देखते आ रहा हूँ, तो 15+ लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो आपको फोकस ये करना है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आ सकते हैं, 20+ या फिर 25+ आ सकते हैं अगर क्वेश्चन उस तरह के हों, बट अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए तो विद इन 15 मिनट्स इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस, इवन इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो आपको फोकस ये करना है कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो थोड़ा तेज़ी से पढ़ें, क्योंकि 15 मिनट में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ने में। बट अगर 1 लाइनर क्वेश्चंस हो, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हो, इलस्ट्रेटेड क्वेश्चंस नहीं हो, तो आप लोग वो भी कर सकते हो 15 मिनट में आराम से। उसके बाद बात आती है हिंदी की। हिंदी की क्या है दोस्तों, बिल्कुल अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश लेना, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग को हिंदी चूज़ करना चाहिए, आप इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 30 मिनट में आपको कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी में सारे क्वेश्चंस बनाओ। अगर आप डैम श्योर हो कि मेरे 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तब आप छोड़ सकते हो, नो इशू। बट अगर आपको लग रहा है कि डैम श्योर नहीं हो, आपने 15 क्वेश्चन बना लिए, हो सकता है कि उसमें 4-5 गलत ही हो जाए, तो आपके 10-12 आए तो बहुत पीछे चले जाओगे आप, ठीक है। अगर हिंदी में आपके 20+ नहीं आ रहे हैं तो ये काफ़ी बैड स्कोर है, ठीक है। अब लास्ट में बात आती है किसकी, क्वांट की और रीजनिंग की। ये तो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि 30 मिनट में अभी भी ईजिली आप 15 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो काफ़ी कम हो जाएंगे, कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन बना सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैं पहले से रिपीट करता आ रहा हूँ, द एक्यूरेसी मैटर्स इन क्वांट एंड रीजनिंग। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वांट रीजनिंग में भी एक्यूरेसी नहीं ला पा रहे हो, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो आपको क्या करना है कि रीजनिंग और क्वांट अगर 18 क्वेश्चन बना रहे हो, 17 क्वेश्चन बना रहे हो, सो मेक श्योर कि आपने जो भी बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आंसर्स आपके मैच हो रहे हो, राइट। बिकॉज उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर आपने मान लो 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग क्वांट में, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, सो ये आपको स्कोर को पीछे कर सकता है दूसरों से, ठीक है। तो मेन मुद्दा था दोस्तों आज के वीडियो में कि सेक्शनल टाइमिंग ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि बचे हुए दिनों में हम लोग कैसे
टैकल कर सकते हैं और सभी सेक्शंस को। तो फोकस जो होनी चाहिए आपकी बस यही होनी चाहिए, कंप्यूटर, फिनेंशियल अवेयरनेस एंड हिंदी। जितना पढ़ सको, रिवाइज कर सको उतनी पढ़ लो। देन क्वांट रीजनिंग की मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस, चाहे वो पजल हो, पजल आप बनाए या ना बनाए बट प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद DI की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वांट में, ठीक है। प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही डिस्कस करना था, और देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो एक और वीडियो लाऊंगा अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस की कौन से मंथ में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो लाऊंगा और कंप्यूटर पे भी वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या पढ़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, है ना। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए वीडियो भी कम आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट अपडेट्स फर्दर। सो दोस्तों थैंक यू एंड होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चली हुई और पढ़ते रहें अच्छे से, और कमेंट करते रहें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।